कि आपके टॉपिक्स आ रहे हैं पेपर में। 2 मिनट है, 2 मिनट है। 2 मिनट है, समय नहीं हुआ क्या? समय तो हो गया ना बच्चों आपकी क्लास का? हो गया सर, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि जितने भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं उनके मैं प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस लाया हूँ, तो हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर सवाल के लिए बच्चों लगभग लगभग 1 मिनट दूंगा, और कुछ सवाल ऐसा लगेगा जिनमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा समय लेके सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला सवाल, शुरू करिए बच्चों सॉल्व करना। हम्म, हो गया? यस सर। जी सर, हो गया। ठीक, यस सर, डन। डन। चलिए, यस सर। एक एक मिनट तक बच्चों वेट करते हैं, बाकी लोग भी कर लें, फिर शुरू करेंगे डिस्कशन। बच्चों जितने सवाल आप सही करते जाएं, आप अपने आप को +4 देते जाएं, जो गड़बड़ हो जाए उसमें -1 कर लीजिएगा। चलिए देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग अगर बात करें तो सवाल में बोला गया कि जब एक पर्सन वॉक कर रहा है ईस्ट की तरफ @2 किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो है रेन है वो वर्टिकल आती हुई दिखती है। मतलब बच्चों जब मैन की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो उसको रेन वर्टिकली आती दिखती है विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट @2 किलोमीटर आवर, द रेन अपीयर्स टू हिम come down vertically at the rate of 2 km/h. The actual velocity and the direction of rainfall with respect to the vertical will be। तो बच्चों देखिए, velocity of man, velocity of rain with respect to man, बच्चों ये जो वैल्यू है ये -2j कैप है। ठीक है, अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज -2j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा बच्चों -2j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा -2j कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा कितना है, आगे की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी बच्चों वो 2i -2j। यानी कहने का मतलब बच्चों जो रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है बच्चों, उसका एक कंपोनेंट 2i कैप है और दूसरा कंपोनेंट 2j कैप है। यानी जो रेन ग्राउंड पे कोई अगर बंदा है, उसको जो रेन दिख रही होगी बच्चों वो कुछ इस तरह से आती हुई दिख रही होगी, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो बच्चों ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो रेन वर्टिकल से 45 डिग्री बनाते हुए दिखेगी, और जो रेन की स्पीड होगी बच्चों वो 2 √2 किलोमीटर पर आवर होगी। तो 2 √2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का आ गया था, हाथ उठाइए एक बार। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने तो तुरंत ही कर लिया था, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगला सवाल। कुछ सवाल बच्चों हो सकता है आपने पहले देख रखे हो, तो उनको नया मान के ही करिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट जैसे आप लोग लगाते हैं वैसे ही लगाइएगा, भले ही आपने कर रखा हो पहले। 1 मिनट का समय रहेगा इसमें भी। ठीक है, ओके। ओके बच्चों 10 सेकंड और वेट करते हैं, सबका हो जाए फिर डिस्कशन करेंगे। आप जो भी आपका आंसर आया वो नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक, देखिए बच्चों इसको, सोनीपत पाठशाला माइक बंद कर लीजिए।
देखिए बच्चों इस सवाल में अगर हम लोग बात करें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बोट्स रिलेटिव टू द रिवर इज सेम। बच्चों दो बोट हैं, उनकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर सेम है। बोथ बोट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द बैंक, मे रीच ऑपोजिट बैंक साइमल्टेनियसली मूविंग अलोंग डिफरेंट पाथ। तो कह रहा है कि अगर दो बोट है जिनकी स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में यानी स्टिल वाटर में सेम है, तो वो डिफरेंट पाथ पे भी चलकर डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाके सेम समय में रिवर को क्रॉस कर सकती हैं। सेम तो कह रहा है बोथ बोट्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द वन बैंक, मे रीच ऑपोजिट बैंक साइमल्टेनियसली मूविंग अलोंग डिफरेंट पाथ। ठीक है। Reason for boats to cross the river in same time, the component of their velocity relative to river in the direction normal to flow should be same। बच्चों आपको क्या लग रहा है, असर्शन रीजन दोनों सही है? हाँ आ रही है। बच्चों ये क्या लगता है आपको, असर्शन रीजन दोनों सही है या गड़बड़ है? मुझे चलिए मैं पाठशाला का नाम लूंगा बच्चों, उस पाठशाला से किसी बच्चे को आंसर देना हो तो दे सकता है। अयोध्या पाठशाला, क्या लगता है बच्चों सही है गलत है स्टेटमेंट दोनों असर्शन रीजन? कोई भी अयोध्या पाठशाला से बताना चाहे। दोनों सही है। दोनों सही हैं। कैसे बच्चे पॉसिबल हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर, इस तरह से जाएंगे तो सही होगा, मतलब कैसे ये सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं आप कि हाँ सर दो डिफरेंट रास्ते पे जाके भी पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है दोनों डिफरेंट रास्ते पे जाके, कैसे दो बोट्स जाएं डिफरेंट रास्ते पे ही पहुंच जाएं? देखिए मैं थोड़ा बताता हूँ बेटा आपको, जैसे मान लीजिए एक बोट इस तरह से जाए और एक बोट इस तरह से जाए। अब इसका रास्ता अलग है बेटा, इसका रास्ता अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन हो जाए कि जो है दोनों सेम थीटा बनाए वर्टिकल से। तो देखिए रिवर को क्रॉस करने के लिए मान लीजिए डी डिस्टेंस है, तो रिवर क्रॉस करने के लिए जो समय लगेगा वो डी डिवाइडेड बाई वी कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, तो दोनों की चूंकि स्पीड सेम है तो दोनों सेम समय में क्रॉस कर जाएंगी, दोनों के रास्ते डिफरेंट है पर क्रॉस कर जाएंगी, है ना। तो असर्शन तो बच्चों एकदम सही है। रीजन पढ़ते हैं, फॉर बोट्स टू क्रॉस द रिवर इन द सेम टाइम द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द रिवर फ्लो शुड बी सेम। तो नॉर्मल टू रिवर फ्लो ये दोनों बच्चों वी कॉस थीटा होगा, दोनों का वी कॉस थीटा सेम होगा, तो क्रॉस कर जाएंगे। तो बच्चों रीजन भी सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ए करेक्ट होगा। कितने बच्चों ने ए सोच लिया था इसका आंसर, हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए बच्चों, बोलिए बोलिए। लेकिन हमें ये तो पता है नहीं तो डिफरेंट एंगल तो देखिए रास्ते अलग है ना, एंगल इसका और इसका अलग है। ये मान लीजिए जैसे मैं थीटा की वैल्यू समझाने के लिए 30 डिग्री ले लेता हूं, तो ये रिवर फ्लो से 60 डिग्री पे जा रही है और ये वाली रिवर फ्लो से 120 डिग्री पे जा रही है, समझ रहे हैं आप? तो दोनों का रास्ता अलग है, दोनों का एंगल अलग है। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। फॉर बोट्स, हाँ फॉर बोट्स टू क्रॉस द रिवर इन सेम टाइम, अगर बोट्स सेम टाइम पे रिवर को क्रॉस करना चाहती हैं, द कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट रिलेटिव टू रिवर, रिवर के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो शुड बी सेम। मतलब कि रिवर इस तरह से अगर फ्लो कर रही है तो रिवर फ्लो के नॉर्मल मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में जो उनके कंपोनेंट्स आएंगे वो सेम होने चाहिए। तो देखो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos थीटा। अगर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होंगे तो उनको सेम समय लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि रिवर क्रॉस कराने के लिए v cos थीटा यानी ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट दोनों के लिए सेम है, दूरी दोनों को सेम ट्रेवल करनी है, तो समय बराबर ही लगेगा। आपने 30 डिग्री तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अगर मैं एक 30 ले लूं और एक कुछ और ले लूं 45 ले लूं तो टाइम तो चेंज आएगा ना, क्योंकि एक में और होगा और एक में बिल्कुल चेंज आएगा, राइट। सही क्यों है? असर्शन ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बोट्स रिलेटिव टू रिवर इज सेम, बोथ बोट्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द बैंक, एक ही किनारे से एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, मे रीच, कह रहा हमेशा होगा ऐसा नहीं है, मे रीच हो सकता है कि वो बराबर जो है
मे रीच मतलब हो सकता है वो पहुंच जाए ऑपोजिट बैंक, मतलब दूसरे किनारे पे, साइमल्टेनियसली मूविंग अलोंग डिफरेंट पाथ पे चलते हुए भी हो सकता है कि वो सेम समय में पहुंच जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। ये ये वाली बोट चली जाए 30 डिग्री पे, दूसरी वाली बोट चली जाए 120 डिग्री पे, दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी पहुंच सकते हैं। तो एक कंडीशन मतलब ऐसा हो सकता हाँ, मे लिखा है ना, अगर ऐसा लिखता कि फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन वन बैंक मस्ट रीच ऑपोजिट बैंक साइमल्टेनियसली मूविंग अराउंड डिफरेंट, अगर ये मे की जगह मस्ट कर दूं तो फिर ये असर्शन गलत हो जाएगा। मे मतलब एक केस पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा हो जाए। है, ठीक। समझ गए। हम्म। सर हमें ये सब वेलोसिटी की वेलोसिटी करेगा करेगा। तो सर उस केस में गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, समय सेम लगेगा। एक बोट जो है जैसे ये वाली है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, एक बोट में इस वाली में ड्रिफ्ट कम होगा, इस वाली बोट में ड्रिफ्ट ज्यादा होगा। जब वो दूसरे बैंक पे निकलेंगे, ये दूसरे पॉइंट पे निकलेगी, ये दूसरे पॉइंट पे निकलेगी, लेकिन दोनों को क्रॉस करने का समय बराबर होगा। अगर उन्होंने परपेंडिकुलर जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन उससे सेम एंगल बनाया है तो ठीक है। अगला सवाल बच्चों देखिए, एक मिनट का समय रहेगा बच्चों, कंप्लीट कर लेना तो बता देना। बच्चों ये आसान है, थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, चलिए बच्चों चूंकि ये आसान है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, तो इसमें हम लोग ज्यादा, हाँ सी ऑप्शन, ठीक है सी ऑप्शन सही है। बच्चों ये ड्राइवर जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये इनर्शियल फ्रेम होगा क्या? सर क्यों क्यों? एक्सेलेरेशन जीरो है बच्चों, अगर जब भी एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो इनर्शियल फ्रेम होगा, और जब एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होगा तो क्या होगा फिर? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इस सवाल में जैसे रीजन में कहा है रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इज नॉन इनर्शियल, बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, रीजन इज रॉन्ग, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम होता है, इसलिए रीजन गलत है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बेटा, तुम ही समझ रहे हो यार। अगला सवाल देखिए, इसमें बच्चों ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन? सी ऑप्शन। कैसे बेटा सी ऑप्शन क्यों गलत है? हाँ, एक ही टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकती, और बच्चों देखिए समय कह रहा है कि रिवर्स हो जाएगा, चलिए पॉसिबल ही नहीं ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी रिप्रेजेंट नहीं करेगा मोशन को, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आ जाइए बच्चों। बोलिए। आ रही है। अच्छा, अम, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठाइए बेटा, मुझे आइडिया लग जाएगा, थोड़ा दिख रहे हो आप सारे? ओके, काफी कम लोगों ने किया है। वेट करते हैं बच्चों 10-15 सेकंड और फिर डिस्कशन करते हैं।
चलिए डिस्कशन करते हैं बच्चों। इसमें बोला गया द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन वाटर इज। हल्द्वानी पाठशाला 03 कोई बताना चाहेगा बच्चे कैसे अटेम्प्ट किए आप? हल्द्वानी पाठशाला 03 क्या सोचे आप? कोई भी आप में से बताना चाहे। सर बोर्ड की वेलोसिटी, हाँ बोर्ड की वेलोसिटी इसमें निकालनी है, सॉरी रिवर फ्लो की वेलोसिटी निकालनी है और राइट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हाँ तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। मतलब बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, मतलब कुछ इस तरह से आप फ्लो कराएंगे, है ना, ऐसे, है ना, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, फिर क्या? हाँ, ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई और वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ इस तरह से। हाँ बेटा, फिर क्या करेंगे हम लोग? थीटा वी आर के बराबर कर देंगे। वेरी गुड, वी बी साइन थीटा बराबर वी आर के कर देंगे। ठीक है, तो वी बी, हाँ हाँ बोलिए। टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो विड्थ दी है बच्चों रिवर की वो 1 किलोमीटर है, ठीक है, और उसको 15 मिनट लगते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो जो स्पीड होगी यानी वीबी कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों, क्योंकि वीबी कॉस थीटा ही उसकी मदद करेगी रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो वीबी कॉस थीटा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा 1 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और जो समय लग रहा है बेटा उसको 1/4 लग रहा है, 1/4 आवर लग रहा है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो ये लगा दोगे तो वीबी कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 आ जा रही है ना, और वीबी कॉस थीटा की वैल्यू 4 आ रही है। वीबी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों वी आर के बराबर होगी। तो देखिए जो वीबी स्क्वायर होगा वो वीबी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वीबी साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब वीबी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों, वीबी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। वीबी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वीबी कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों 4 है, 4 का, हाँ थीटा भी निकाल सकते हो सीधे सीधे, है ना। तो वीबी साइन थीटा की स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 9 आ जाएगी और उसको आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वीबी साइन थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तुम लोग अभी 3 आएंगे बेटा आंसर में? यस सर। लेकिन थोड़ा आसान है। हाँ बताइए। तो सर अगर हम टाइम को जो है मतलब हो जाएगा एस अपॉन वी cos थीटा वी cos थीटा बिल्कुल, ऐसे cos थीटा में मतलब करता है हाँ हाँ ये सर sin थीटा बिल्कुल कर सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के साइन थीटा में रख सकते हो, है ना, वैसे भी कर सकते हो। उसमें देखो ये एक्चुअल में है वही चीज, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे भी आप कर सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, उससे साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 3 आएगा। कितने बच्चों का आ गया था आंसर? हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। ये शायद बच्चों आपके डीपीपी में भी था। नहीं इस तरह का था, ये नहीं था सेम सवाल। सर ऑप्शन ए। ओके, ए होगा सर। ए होगा। यस सर। यस सर सर ये में फ्रिक्शन है कि नहीं? फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन सर ए ऑप्शन ए एक्सीलरेशन चलिए तो बच्चों बोला गया सवाल में मैन सेटिंग इन अ ट्रेन इन मोशन। चलिए मैं मुरादाबाद पाठशाला से कोई बताना चाहेगा? मुरादाबाद पाठशाला 09 मुरादाबाद पाठशाला 09 कोई बताना चाहेगा? चलिए ऑप्शन बी ऑप्शन बी। कैसे बेटा ऑप्शन बी आपको क्यों लग रहा है? मूविंग फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। या चलिए 09 वाले नहीं बता रहे, 07 मुरादाबाद 07 कोई बताएगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगी सर ये हो रहा होगा? ये ऑप्शन था। हाँ बताइए कैसे। सर नाल और से बता। हाँ नरनौल से ही बता दीजिए। इसमें इसलिए क्योंकि कोई को जब उछाला हुआ इसलिए लेट हो गई ना, तो
ट्रेन की स्पीड जो बढ़ रही है, कोई की स्पीड बढ़ी है तो वो पीछे चला जाएगा, ट्रेन आगे चली जाएगी तो वो पीछे गिरेगा। ओके, सर थोड़ा सा स्पीड ऑफ फोर्स मोशन सूडो फोर्स से भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए मैं समझाता हूँ बच्चों थोड़ा सा। मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इन मोशन इज फेसिंग इंजन। तो इंजन फेस कर रहा है, मतलब बच्चों ये मान लेते हैं कि पर्सन ऐसे बैठा है, इस डायरेक्शन में बैठा है और इस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। ही टॉसेस अ कॉइन अप, द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। बच्चों इन्होंने एक कॉइन ऐसे उछाला और कॉइन जाके इनके पीछे गिरता है, मतलब ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने उछाला और कॉइन जाके इनके पीछे गिरता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ट्रेन क्या कर रही होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी, डिसेलरेट कर रही होगी। तो बच्चों देखिए ट्रेन ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही होगी। सर कैसे? अगर आप बच्चों सूडो फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप इस कॉइन को देखें, तो जैसे ही आप कॉइन उछालोगे कॉइन हवा में होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगेगी। क्योंकि आप इस फ्रेम से देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें एक सूडो फोर्स आएगा और वो सूडो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों कुछ इस तरह से होगी, एमए, है ना। और इस पे जो ग्रेविटेशनल तो एमजी नीचे लग ही रहा होगा और सूडो एमए और लग जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स आएगा, है ना, वो उसकी वजह से ये कॉइन जो है वो पर्सन के पीछे जाके गिरेगा, ठीक है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ये गलत हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। मूविंग बैकवर्ड विद डिसेलरेशन, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन। बोलिए क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। चलिए अगला सवाल सर बोलिए। एक क्वेश्चन था मॉड्यूल में। बोलिए। दिखाया मैन प्रोजेक्टेड कॉइन अपवर्ड विथ फ्रॉम अ गेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ द कॉइन ऑफ अ मैन विल बी। पाथ ऑफ कॉइन एज सीन बाय मैन। हाँ हाँ, तो उसको स्ट्रेट लाइन से नीचे जाता हुआ दिखेगा बेटा, क्योंकि वर्टिकली। हाँ वर्टिकली, क्योंकि देखिए और ट्रेन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही ना। हाँ तो देखिए जो जैसे वो रिलीज करेगा तो जो इसकी स्पीड है, मैन की स्पीड है यानी ट्रेन की स्पीड है, वही कॉइन की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना। अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, कॉइन को स्पीड मिल जाएगी। लेकिन ग्राउंड फ्रेम से पूछा गया है, जो बंदा ट्रेन पे खड़ा वो कैसे दिखेगा, उससे पूछा गया है। नहीं मैन के लिए जो ट्रेन पे खड़ा है, yes, sir. हाँ, तो उसको बेटा सीधे नीचे जाता हुआ दिखेगा जो कॉइन है, स्ट्रेट। क्योंकि उसको कॉइन को जो है जो हॉरिजॉन्टल स्पीड मिली है वही मैन की स्पीड है, तो इसके रेस्पेक्ट में कॉइन के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो नीचे जाता हुआ दिखेगा ऐसे। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कहाँ से आया था? क्योंकि वो उसमें ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी ना, इसमें ट्रेन एक्सेलरेट नहीं कर रही है। गिवन था क्या? गिवन तो मिला था। गिवन था, मैं दिखाता हूँ तुमको। हो गया सर। ये हो गया सवाल, सबका हो गया? यस सर। एक सेकंड बच्चे रुकते हैं थोड़ा सा, बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर लें। तो 4√3 आ रहा है। वो अच्छा अच्छा। रायबरेली पाठशाला से कोई बताना चाहेगा बच्चों? रायबरेली पाठशाला को एक्सप्लेन करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, देन p इज इक्वल टू। हेलो हाँ बोलिए। सर। बी आया है। b आ रहा है, ओके। यस सर। कैसे सॉल्व किया बेटा, क्या आपने सोचा? सर वो रिलेशन एक्स मैक्स और रेंज हाँ, क्या रिलेशन लगाया आपने h मैक्स और रेंज का? एक्स मैक्स को आर अपॉन h मैक्स इज इक्वल टू r अपॉन 4 और tan थीटा थीटा। और h मैक्स बराबर r अपॉन 4 tan थीटा, ऐसा? यस सर। सर इससे भी हो गया था। ठीक है। और थीटा कैसे निकालेंगे आप? सर थीटा की वैल्यू क्या हो गया? अच्छा अच्छा बच्चों, जस्ट जस्ट अ मोमेंट, है ना।
सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो चलिए डिस्कशन करते हैं इसको। बच्चों बोला गया द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो u cos थीटा होती है। तो u cos थीटा, और u cos थीटा को बोला गया बच्चों कि ये √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड है, तो बेटा √3/2 टाइम्स u लगा देंगे। बोलिए ठीक है। तो बेटा यहाँ से cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्या बच्चों, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे h max बराबर r/4 tan थीटा। तो थीटा कितना है बच्चों हमारे पास, 30 और सवाल में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है ना। तो रेंज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p, तो h/p बराबर tan थीटा/4। हाँ, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1/√3, तो 1/4√3 आएगी क्या। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम, क्या बेटा, P की वैल्यू एक सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स, रेंज जो है वो p टाइम्स है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स। एक सेकंड बच्चों, रेंज को जो है इसको हम लोग लिखते हैं r/4 tan थीटा, h max बराबर r/4 tan थीटा, tan 30 1/√3 हो गया। और क्या पूछा गया, इन्होंने पूछा क्या है, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो रेंज की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 4√3 h max, है ना। तो p की वैल्यू हमारे पास 4√3 हो जाएगी। बोले ठीक है ना बेटा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी नहीं आना चाहिए बच्चों, किसी का बी आया था तो देख लीजिए थोड़ा सा, सी ऑप्शन। 10 की वैल्यू रिपोर्ट की। अच्छा, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों जब भी आप रेडी हो अपने आंसर के साथ बता सकते हैं। ओके, और कोई बच्चों, ऑप्शन ए। ओके चलिए। बच्चों ज्यादा समय लग गया क्या इसमें, मुश्किल लग रहा था क्या थोड़ा सवाल, 2 मिनट तो हो गए। पहला वाला ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ किसी से, अयोध्या पाठशाला कोई बच्चा बताना चाहेगा कि कैसे आपने अटेम्प्ट किया, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था कि सर ऐसे जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x and y of a projectile is given with time as x बराबर 60 और y बराबर 80 - 5t स्क्वायर, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन मीटर। बच्चों क्या थॉट प्रोसेस था, कोई अयोध्या पाठशाला से बताना चाहे, 103। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर x की वैल्यू दी हुई है t के टर्म में, पहले t की वैल्यू निकाल करके। हाँ यस यस, t की वैल्यू निकाल करके उसके बाद प्रोजेक्टाइल का पाथ हमने। अच्छा, तो मतलब आप t की जगह पे ऐसा रख देंगे, ठीक है। यस सर। फिर क्या करेंगे बेटा, उसके बाद सर रेंज इक्वल्स होता है हाँ
if A by B, where A is the coefficient of x square and y is the coefficient of x. अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने उसे सॉल्व करके आपका कितना मैच कर रहा है आंसर? The first option. फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। हाँ, बोलिए। फर्स्ट ईयर है। हाँ, चलिए आप भी बताइए कैसे करा आपने? तो पहले करेंगे यहाँ x tan थीटा हम्म, 1 माइनस x अपॉन राइट, फॉर्मूला को लगाएंगे। राइट। तो सर पहले t की वैल्यू निकालेंगे x हाँ, फिर उसको आपने सब्स्टिट्यूट करा, फिर उसको y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई आर वाला फॉर्म दे दिया, ऐसा? yes sir। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी बढ़िया तरीका है बच्चों। और ऐसा तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई आर कर लीजिए। सर हमने y को 0 मान लिया। अच्छा, y को 0 मान लिया। डिफरेंशिएट करके dx by dt करके वेलोसिटी निकालेंगे x की। हाँ, डिफरेंशिएट करके y की निकालेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे? उसके बाद रेंज के पावर रेंज। y को 0 मान लिया। अच्छा, y को 0 मानेंगे तो वो समय आ जाएगा जिस समय वो जाके हिट करेगा, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, है ना? नहीं, हाँ, y को 0 कर देंगे इक्वेशन में तो सर सीधे आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेंज में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है ना y में। अच्छा, आप इस वाली इक्वेशन में 0 करेंगे y को? यस। हाँ, 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 ठीक है। इसमें आप 0 कर देंगे y को तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। t की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन निकाल के t वाली में रख देंगे। बिल्कुल सही बात है। 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो y तो x में बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चों तरीके हैं और बहुत यूनिक तरीके मेरे को देखने को मिले। एक और बच्चों की x बराबर देखिए जो u cos थीटा इंटू टी होता है ना, तो आप अगर इससे कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे x कंपोनेंट तुम्हारे पास 6 आ जाएगा, है ना? और y बराबर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, है ना बेटा? तो ये देखो, ये सीधा सीधा यू वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना? और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाई जी, है ना बच्चों? तो ये 5 तो 48 बटे 5 यानी 96 बाई 10 9.6 आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों तरीके हैं। अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से देखने को मिला। बाकी ए ऑप्शन, सबको ए ऑप्शन आया है ना बेटा? जो भी जैसे भी आपने सॉल्व किया है। यस सर। हाँ, ठीक। चलिए आ जाइए अगले सवाल में। बोलिए बेटा। हाँ, मुझे याद है, बोलिए। हाँ, क्या 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 बेटा? तो dy निकाल के दिखाना पर डिफरेंस डिफरेंशिएट क्यों करना है? y बराबर तुमको गिवन है 8t माइनस 5t स्क्वायर। अब बेटा ये कैसे आया होगा? हाँ, डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। अदरवाइज डिफरेंशिएट नहीं करना चाहो तो देखो, ये हाफ 80 स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो ये यू वाई की जगह 80 तो लिखा हुआ है ना? मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट करके निकाल। इंस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पूछ लिया है? 2 सेकंड में बताना पड़ेगा। 2 सेकंड डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा? पहले बात सुनो राजा, पूछा ही नहीं है उसने 2 सेकंड, उसने रेंज पूछा है पिछले सवाल में। अगर अपने से कुछ नया सवाल बता रहे हो तो पहले वो सवाल बताओ। आप अपने से कुछ नया बना रहे हो क्या? वही तो समझा रहा हूं बेटा। आप जैसे y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही लिखोगे ना? तो आप इसको कंपेयर करो, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो y, अब जो t का कोफिशिएंट है वो तो 8 है ना? हाँ, ये वाला हो गया क्या बच्चों सवाल? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन, अज्यूम g बराबर दिस, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन मीटर। तो बच्चों इसको कैसे, इसको आप बच्चों सिंपल x tan थीटा वाला फॉर्म करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप 10x कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बन जाएगा 1 माइनस 5/9 x बचेगा बच्चों, और चूंकि आपने 10 बाहर लिया है तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो हाँ, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये बच्चों बन जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 9 इंटू 10/5। तो बच्चों ये रेंज लिखी हुई है ना, 90/5। तो 90/5 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। सी ऑप्शन आया क्या? ठीक है, ऐसे ही किया ना बच्चों आप लोगों ने? तो y को 0 हाँ, y को 0 रख दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल y को 0 रख सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, y को 0 रख दीजिए तो भी आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, x बराबर 0 पे y बराबर 0 होगा और x बराबर रेंज पे y बराबर 0 होगा। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, एकदम। आइए अगला सवाल। ये तो बच्चों तुरंत हो गया होगा। यस सर। सर कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा इसके लिए? r/4 tan Magnitude equals to 1 in theta by 4. एच मैक्स बराबर r tan थीटा Tan theta. अपॉन 4, सही है ना बेटा? Yes. तो यस सर रेंज की वैल्यू बच्चों 20 दी है, तो 20/4 और tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, है ना? 1/√3 तो 5/√3 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यस सर सबको आया है ना? यस सर अगला देखिए। बच्चों ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइपिंग है। टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। बच्चों 90 प्लस थीटा कुछ नहीं होता। थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल है। कौन सा सही है बच्चों? ये ऑप्शन बी होगा। ए या बी? सी, डी? डी आएगा सर। एक सेकंड बच्चों देखिए, थी बी सही होगा बेटा। एच अपॉन एच डैश बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, याद है तुम लोग को? यस सर अगर रेंज का पूछता, रेंज का पूछ देता रेशियो r/r डैश, तो क्या हो जाता? सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, बाकी t/t डैश का बनेगा नहीं, मतलब इनमें से। अच्छा t/t डैश पूछ लेता तो बच्चों क्या हो जाता? t/t डैश डी ऑप्शन tan θ/1। h/h डैश बच्चों tan स्क्वायर थीटा होगा, हाइट का रेशियो। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन? अगला सवाल देखिए। ओके, बच्चों हुआ है? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर का। एक ही बच्चे ने आंसर दिया तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था। सबका आया 8? सर ये आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए। हाँ ठीक है, जौनपुर पाठशाला से कोई बताना चाहेगा? जौनपुर से, जौनपुर पाठशाला कोई बच्चा बताना चाहेगा? तुम लोग माइक वाइक लेके नहीं बैठते हो क्या? पहले से डिसाइड रहता है कि हम लोग तो बात ही नहीं करेंगे। तुम लोग माइक वाइक लेके बैठा करो भैया। बताओ। अच्छा अच्छा, एक क्लास निकल गई पूरी और माइक ही नहीं लिए हो। गुड। हाँ, ए ऑप्शन कैसे बेटा, कैसे कर रहे हैं आप ए ऑप्शन के लिए? वन बाई 8 GT स्क्वायर, यही लिखते हैं ना बच्चों फॉर्मूला? यस सर तो फॉर द प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो बच्चों h max टू t स्क्वायर बराबर g/8 10/8, तो बच्चों 5/4। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, जौनपुर वाले माइक नहीं दीजिएगा, अब रखे रहिएगा क्लास में, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ। अलग तुम लोग का एकदम चलता है। सही है। हाँ सर कोई बात नहीं सर, माइक रहता है, आप ही बोल रहे हैं। अच्छा, आज रहता है माइक, रहता है हमेशा? सर तो तुम लोग उसका यूज किया करो बेटा, बोला ओला करो कुछ लोग, तुम एकदम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा चलिए।
हाँ बच्चों, अगला सवाल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ सर होगा पहले वाला दोबारा बताओ। ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है बच्चों। डी होगा, एच मैक्स बराबर आर बाई 4 tan थीटा लिखते हैं ना बेटा। तो जो चूंकि दोनों बराबर होंगे तो tan थीटा बराबर 4 हो जाएगा बच्चों, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4 होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यस सर। कितने लोगों ने सही सोच लिया था, हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। इस बार मैं देख रहा था तो उराई पाठशाला में लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक्साइटमेंट से समझ गया हूँ, उराई पाठशाला वाले इस बार बच्चे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, जो भी रेडी हो एक्सप्लेन कर सकता है, उराई पाठशाला। ठीक, मथुरा 202 से करना चाहते हैं, चलिए चलिए करिए, मथुरा 202 एक्सप्लेन करिए। अरे अपॉर्चुनिटी लेके कहाँ चले गए भैया, करिए एक्सप्लेन अब। अच्छा, कोई और क्लासरूम वाला बोल दिया कि मथुरा 202 करेंगे। अरे ऑप्शन, हाँ एक सेकंड बेटा, जरा मैं पूछ लेता हूँ। सर वो 203 वाले, उन्हें गलती से उनको अपना रूम नंबर याद नहीं है। अच्छा, वो 203 वाले बोल रहे थे, तो ठीक है, तुम बेटा माइक लियो तो कर दो, तुम एक्सप्लेन कर दो बेटा। सर मुझे तो आता ही नहीं, आता तो कर दे। अरे तुम प्रोजेक्टाइल वाली क्लासेस में नहीं थे क्या बेटा? लो भैया, मिस हो गया था सर। कोई बात नहीं, कोई बात, चलिए उराई पाठशाला कर देंगे ये तो अपने। चलिए उराई पाठशाला, कोई बताना चाहेगा उराई पाठशाला? सवाल बहुत आसान है बेटा। चलिए रायबरेली पाठशाला 205। देखिए बच्चों, बॉल इज थ्रोन, हाँ हाँ करिए करिए करिए, रायबरेली पाठशाला करिए बेटा। हाँ बोलिए। सर वहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, क्योंकि अगर तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे V0 by 2 के तुम वो गैस कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका रायबरेली से? सर कृतांत पटेल। हाँ कृतांत, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, अगर आप V0 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को और आप चाहते हैं कि जो पर्सन है वो दौड़ के उसको कैच भी कर ले, तो देखिए दोनों के मतलब बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो पर्सन के भागने का स्पीड है दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर पर्सन V0 by 2 से भाग रहा है, तो अगर आपने V0 से फेंका है तो V0 cos थीटा जो है वो V0 by 2 के बराबर होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू बच्चों यहां से 60 डिग्री आ जाएगी। तो हाँ, पर्सन फेंक के दौड़ के जाके बॉल को पकड़ भी सकता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री होना चाहिए, तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। बच्चों एक बार फिर से, बहुत आसान है, इस बार मुझे एक्सप्लेन करेंगे हल्द्वानी पाठशाला 03। तुम लोग एकदम खा पी के एकदम बैठे रहते हो कि बढ़िया है, चलो आदमी पढ़ा रहा है, मस्त एंजॉय किया जाएगा, फिर घर में जाएंगे आराम से सोएंगे। कुछ नहीं बताना पड़ेगा, हल्द्वानी 03। डिसाइड हो रहा है कौन लीडर है। ये ऑप्शन, हाँ बताइए बेटा कैसे करेंगे। ऑप्शन बी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक ये तो v स्क्वायर पे जाएगा। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, एकदम सही बेटा। तो v इक्वल्स टू v cos थीटा कर देंगे, मतलब वहाँ पे v cos थीटा की वैल्यू निकाल। राइट राइट, v cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल रेशियो ले लेंगे फिर, है ना बेटा? तो इनिशियल जैसे इन्होंने ईके बोला है कि बॉल इज हिट एट 45 डिग्री विद द बॉल इज हिट एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी ईके, तो इनिशियली ईके है, तो ईके बराबर कांस्टेंट v स्क्वायर
और फाइनली पूछिए, मान लीजिए ई डैश मान लेते हैं तो कांस्टेंट इनटू वी cos थीटा। तो बच्चों v cos 45 का होल स्क्वायर, तो देखिए cos 45 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, है ना, v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई डैश की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का आधा होगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था बी ऑप्शन, हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए बच्चों, समय नहीं लीजिएगा ज्यादा, ये बहुत ही, क्या आएगा बच्चों आंसर? ऑप्शन ए, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों, रेंज बराबर होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। यस सर। अगला सवाल, सी होगा, सी ऑप्शन। बॉम्बे, मतलब बॉम्बे दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली, बॉम्बे। अच्छा, ओके ओके। ऑप्शन सी सर। हाँ, ऑप्शन सी भी आ रहा है। कौन एक्सप्लेन करेगा इस बार? सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई, थाला। अरे ये तुम लोग ये थाला के फैन सब ऑप्शन सी ना मार्क के अच्छा, सिरसा पाठशाला एक्सप्लेन कर देंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि सिरसा पाठशाला वाले कह रहे हैं कि सर हम लोग को तो मौका ही नहीं दे रहे हैं एकदम। चलिए सिरसा पाठशाला, चलिए बेटा एक्सप्लेन कर दीजिए कोई। हाँ हाँ, हाँ ओके ओके। देखिए बच्चों, जो मैं इक्वेशन लिखूंगा तो y बराबर मैं लिखूंगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मुझे जो लग रहा है कि ये y में लिनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। सवाल में कह रहा है द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन y। तो बच्चों देखिए असर्शन तो गलत है। आप लोग को भी लग रहा है क्या असर्शन गलत है बच्चों? अच्छा, तुम लोग को सही लग रहा है क्या? मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं पढ़ा। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन y। बच्चों क्वाड्रेटिक कहां है y में? लिनियर इन x। लिनियर x में लिनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक इन x है, लिनियर इन y है ना। y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर cos। y की इक्वेशन है ना, उसमें ऑप्शन डी है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। एक सेकंड, जब हम x के लिखते हैं तो उसमें हम u के लिखते हैं, तो एक सेकंड। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक। ट्रेजेक्टरी का मतलब तो बेटा यही होगा ना इक्वेशन। हाँ, तो इसमें ये x y के बराबर है ना, तो ये x प्लस में जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस में, तो उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, हाँ बोलिए क्या बोल रहे बेटा आप? सर ये y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुई ना, तो इसमें y तो सेम ही है। अच्छा, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में y, हाँ ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। हाँ, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन y। टेंस तो नहीं बन रहा है यार। लिनियर इन x, x में लिनियर है, y में क्वाड्रेटिक है। तो कंपेयर करके देखो ये कितने इक्वेशन। हाँ मैं आपकी बात समझ गया। मैं थोड़ा सा मतलब ये असर्शन पढ़ने के बाद जो मेरा परसेप्शन बन रहा है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन y। क्वाड्रेटिक इन y का मतलब y स्क्वायर एंड लिनियर इन x, तो x के पावर 1। ठीक है, इसको अपन और देख लेंगे, बट मेरे हिसाब से बच्चों जो मुझे लगता है, हाँ असर्शन मेरे हिसाब से, सुन लो, असर्शन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है गलत है। मैं आपको और कंफर्म कर दूंगा। दूसरी बात, y कंपोनेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x कंपोनेंट। ये बच्चों मुझे सही लग रहा है। रीजन का स्टेटमेंट सही है कि जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट की जो ट्रेजेक्टरी है उसका x कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। सही बात है, x में कुछ भी होता है। हाँ हाँ, चेक कर लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट।
ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे असर्शन गलत लग रहा है। कोई असर्शन गलत वाला ऑप्शन है? असर्शन करेक्ट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। डी ऑप्शन, वाई कंपोनेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। हाँ, मुझे लग रहा है बच्चों रीजन सही है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक सेकंड बच्चों रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे समझने दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, नहीं होगा तो देखते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। ये मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि जो वाई कंपोनेंट के वेरिएबल्स हैं वो एक्स कंपोनेंट के मोशन को नहीं अफेक्ट करते हैं। तो वाई कंपोनेंट के जो वाई में वेरिएबल होंगे वो वाई कंपोनेंट की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेंगे, और एक्स कंपोनेंट का कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी एक्स कंपोनेंट के वेरिएबल कोई भी वाई कंपोनेंट की ट्रेजेक्टरी को नहीं चेंज करेंगे। तो रीजन तो मुझे सही लग रहा है। अब अगर असर्शन की बात कहें, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन वाई एंड लिनियर इन एक्स। क्वाड्रेटिक इन वाई एंड लिनियर इन एक्स। हाँ बोलो। जैसे y इक्वल्स टू जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे इसमें एक्सीलरेशन नहीं है x में, हाँ तो इसलिए लीनियर है, और उसमें t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y में, तो क्वाड्रेटिक है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन वाई। वाई में क्वाड्रेटिक है एंड लिनियर इन एक्स, तो x बराबर ux इंटू टी। ये सेंस बना रहा है बेटा कि x में तो लिनियर, पर ये टाइम के रेस्पेक्ट में लिनियर है, और y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन वाई। वाई में क्वाड्रेटिक है और लिनियर इन एक्स। तो हाँ ये सही होगा वैसे, क्योंकि ट्रेजेक्टरी पाथ की होती है ना। हाँ तो ये थोड़ा मुझे सेंस बना रहा है बच्चों कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन वाई, तो ये क्वाड्रेटिक है वाई में, और लिनियर इन एक्स। ठीक है, तो लिनियर इन एक्स। तो अब हाँ, इसके हिसाब से बच्चों मुझे लग रहा है कि असर्शन सही है। बाकी अगर आप इक्वेशन देखें, y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो फिर क्वाड्रेटिक इन y नहीं है क्योंकि y की पावर 1 है, और मतलब क्वाड्रेटिक इन y नहीं है क्योंकि y की पावर 1 है, और लिनियर इन x नहीं है क्योंकि x की पावर 2 है। बट मेरे हिसाब से ये बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि x बराबर u cos थीटा इंटू टी, तो x लिनियर है और y जो है टाइम के पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्वाड्रेटिक है। तो मेरे हिसाब से फिर सही होना चाहिए इसको। ठीक है, नीचे वाली इसमें भी तो y की पावर 1 ही है। किसमें? जो नीचे वाली इक्वेशन है y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ सर्च होती है, तो इसमें भी तो y की पावर 1 ही है, तो वही आप ऊपर वाले में कह रहे हो, इसमें तो y की पावर 2 है। हाँ, तो झगड़ा नहीं करो बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, तो इसमें भी y का पावर 1 है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम इसको भी क्वाड्रेटिक इन y बोलना सही नहीं रहेगा उस लॉजिक से। देखो यार, ये जो y है वो टाइम के, रुक जाओ मुझे बोल लेने दो, फिर बोल लेना तुम। y जो है यहाँ पे टाइम के साथ इसका क्वाड्रेटिक रिलेशन है, और यहाँ पे टाइम के साथ x का लीनियर रिलेशन है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक इन y, यार क्वाड्रेटिक इन y तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, y के पावर तो 1 लग रहा है। लिनियर इन x, तो x के पावर 1 नहीं है, x के पावर 2 है, और ट्रेजेक्टरी की बात किया है तो इक्वेशन तो यही होनी चाहिए, पर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है जहां पे असर्शन गलत हो और रीजन सही हो। हाँ बोलो। दोनों गलत है ना? दोनों गलत है। हाँ, ये तो देखो असर्शन तो नहीं सर, असर्शन ट्रू दिखा रहा है। असर्शन ट्रू दिखा रहा है। यस सर, तो दोनों सही बता रहे हैं। दोनों ही सही होंगे, दोनों कैसे सही हो जाएगा? ठीक है, अच्छा रुको y कंपोनेंट x पे डिपेंड करता है ट्रेजेक्टरी का। The y component of trajectory is independent of x component. y component of trajectory मतलब ट्रेजेक्टरी का y component, तो y का जो पाथ है वो x के तो इंडिपेंडेंट, मतलब y में जो वेरिएबल होगा वो x के। सर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर। हाँ, ट्रेजेक्टरी में y और x का रिलेशन होता है, तो y जो है वो x पे डिपेंड करेगा ट्रेजेक्टरी पे। क्या ये ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा है? ये कह रहा है y component of trajectory is independent of x component. y component of trajectory मतलब ट्रेजेक्टरी का y component। हाँ, ये थोड़ा सा यार, हाँ अगला कर लेते हैं। both option incorrect।
ठीक है, इसको एक काम करते हैं बच्चों, इसका थोड़ा सा और मैं मीनिंग आपको बताता हूं, है ना, कि इसका दोनों स्टेटमेंट वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका ऑफिशियल जो भी आंसर किए वो भी एक बार देख लूंगा, 2018 में पूछा गया था। बाकी यार देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेप्ट में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कि कहना क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो अपन डिस्कशन कर लेंगे इसको कल, है ना, अगली क्लास में जब भी मिलेंगे, ठीक है, परेशान मत होना। चलिए अगले बढ़ते हैं, ये करो, हो चुका है ये वाला। कर चुके क्या ये? चलिए अगला करते हैं, हो चुका है बच्चों, ये रेंज आ रही आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इफ रेंज स्क्वायर इज 4√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। बच्चों स्क्वायर नहीं है। If range is 4√3 time maximum height, then angle of projection is क्या क्या? वैसे भी स्क्वायर के साथ भी सही आ रहा है क्या? ऑप्शन डी सर। रेंज इज 4√3 टाइम्स डी आएगा ना? हाँ हाँ, रेंज बराबर एच मैक्स बराबर r/4 tan थीटा लगाओगे ना बच्चों यहाँ पे भी? हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? 60 आ रही है, 30 आ रहा है? 60 डिग्री मैं कर लेता हूँ बच्चों, हाँ मैं कर लेता हूँ बेटा, मैं कर लेता हूँ, कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं। एच मैक्स, हाँ मैं कर देता हूँ, एच मैक्स बराबर r/4 tan थीटा, तो 1/4 tan थीटा। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि रेंज इज 4√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, तो रेंज की जगह रख दीजिए बच्चों 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू बच्चों 1/√3 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। तो बी ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यही तो मैं पहले बोल रहा हाँ, तो डी ऑप्शन सही है, करेक्ट। अगले बढ़ते हैं बच्चों। थैंक यू सर। हाँ, और ज्यादा गुलकंद नहीं बनना है, आराम से रहिए। सी ऑप्शन क्या लग रहा है बच्चों? सी ऑप्शन सी ऑप्शन, यस सर। ओके, डी, ओके। कह रहा है टेनिस बॉल बाउंसेस हायर ऑन हिल्स देन इन प्लेन्स। तो बच्चों इसमें एच वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो जैसे आपने बॉल को मान लो आपने रिलीज किया एक हाइट से, तो बाउंस करके वापस जाएगी, तो बाउंस करने के बाद मान लीजिए, देखिए चाहे आप एच हाइट से हिल के टॉप पे छोड़े या प्लेन पे छोड़े, रिबाउंस होके जो ऊपर की तरफ स्पीड है वो तो सेम है। तो देखिए एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां हाइट अचीव्ड कम होगा। अब बच्चों हिल्स पे क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, तो हाइट अचीव्ड हिल्स पे ज्यादा होनी चाहिए। तो अ टेनिस बॉल बाउंसेस हायर ऑन हिल्स देन इन प्लेन्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, आप लोगों को भी सही लग रहा है क्या? बोलो। हिल ओशन के अंदर होगी तो नहीं भैया, हिल नॉर्मल जनरल केस ले रहे हैं, ओशन के अंदर नहीं है हिल। अगर ऐसा होता तो फिर वो बताते, खैर। तो नॉर्मल केस ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है हिल्स पे, इसलिए वहां पे जो बाउंस होगी वो ज्यादा होगी, तो एच की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए असर्शन सही है। रीजन के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हिल इज ग्रेटर देन दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बच्चों क्या लगता है तुम लोग को, रीजन सही है गलत है? रीजन गलत है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटना चाहिए,
इन्होंने बोला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हिल इज ग्रेटर, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ठीक, अगला करिए। कौन सा सही बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है? यस सर, ऑप्शन है, ऑप्शन बी। भैया ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन बी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन आएगा। जो रेंज होगा वो 4 टाइम्स अंडर रूट एच एच डैश होता है ना, तो आर स्क्वायर बराबर 16 एच एच डैश यानी H1 H2, तो बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए अगला करते हैं। इस बार बलिया पाठशाला बच्चों आंसर करिएगा थोड़ा सा, बलिया पाठशाला आसान सवाल है, बलिया पाठशाला से इस बार आंसर आना चाहिए भाई, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। गुड। हाँ बलिया पाठशाला बताएंगे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? ठीक बी ऑप्शन। ठीक, कोई बताना चाहेगा बच्चों बलिया पाठशाला? ठीक बच्चों देखिए, इसमें बोला गया है कि हाँ, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है, लीनियर मोमेंटम बराबर अंडर रूट 2m के, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि उन्होंने बोला है सेम है, तो जो मोमेंटम होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होगा, तो P1 बाई P2 बराबर अंडर रूट M1 बाय M2, तो 1:4 है बच्चों, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1:2। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों मेरा तो। तुम लोग का किसी का बी आ रहा था क्या? सी, बच्चों का भी सी आ रहा था सर। हाँ सी ऑप्शन सही होगा बेटा, सी सही है, ठीक है। अगला देखिए। सबका है बच्चों बी ऑप्शन, या कुछ और भी आ रहा है बच्चों? ये होना चाहिए सवाल यार प्लीज। बोला गया बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। देखिए बच्चों, रिबाउंड के बाद सेम हाइट तक जाती है, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज क्या बच्चों सेम ही रहेगी? बोलिए यस है ना। टकराने से पहले चूंकि आप मान लीजिए h हाइट से आप रिलीज कर रहे हैं, h बराबर 10 मीटर, ठीक है, तो v बराबर अंडर रूट 2gh बच्चों आप यूज कर लीजिए, है ना। तो अंडर रूट 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, तो बच्चों 10√2 आ जाएगी, ठीक है, टकराने से पहले। और टकराने के बाद ऊपर की तरफ 10√2, बेटा इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। हाँ बेटा, तो वी फाइनल पॉजिटिव है, तो मास कितना है बेटा 0.15 kg, तो 0.15 इंटू 10√2 और माइनस इनिशियल बच्चों हो जाएगा माइनस, ठीक है ना बच्चों। तो जो फाइनल आंसर बचेगा आपका वो बचेगा 20√2 इंटू 0.15, ठीक है।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको जरा। तो 15 30 0.3 इंटू √2 0.42 के आसपास आना चाहिए बच्चों। मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या? 3 आएगा ये। ओके तो 3, तो बच्चों ये आपका आएगा 4.2 आएगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है बच्चों की कैसे क्या कर रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? देखिए सवाल में बोला गया कि बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर हाइट से आप गिराते हो तो ये जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगी एक्चुअल में रिबाउंड भी उसी स्पीड से करेगी, क्योंकि बोला गया सवाल में स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड टू द सेम हाइट। तो इसका मतलब जिस स्पीड से टकरा रही होगी उसी स्पीड से ऊपर जाएगी। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा बच्चों मास इंटू वेलोसिटी, है ना, तो 0.15 इंटू 10√2 माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बच्चों मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी चूंकि डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए माइनस रख देंगे, ठीक है। और जब आप करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक्चुअल में ये बन जाएगा 2 इंटू 0.15 इंटू 10√2, ठीक है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डायरेक्शन डिपेंड करेगी ना, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है। ओके सर। हाँ मास 10 नहीं लिया बेटा, मास 1.5 ही है, 10 को पहले लिख दिया है, रुको वो सेम ही है 0.15 और 10√2, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी है ना, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि पहले नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। कोई डाउट बच्चों इसमें? और एक सेकंड बच्चों, यार ये बच्चों 0.15 इंटू 20 वही, एक सेकंड रुक जाना। वो 0.33 है तो 30 है। हम लोग को 0.15 इंटू 20 बच्चों, मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या? देखो एक सेकंड, 0.15 इंटू 20 करेंगे तो 1.5 इंटू, हाँ सही है, सही, मैं गलत कर रहा था, 3√2 सही। चलिए अगला करते बच्चों। ऑप्शन ए, दो आए हैं बच्चों, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, अच्छा। इस बार गाजीपुर पाठशाला से कोई करेंगे क्या? गाजीपुर पाठशाला से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? गाजीपुर, हाँ बच्चे इस टाइप के सवाल बहुत बार हम लोगों ने थोड़ा सा इससे एक ऊपर वाला लेवल भी किया था जिसमें एक एंगल पे गिर के बॉल वापस जाती है। इसमें इन्होंने स्ट्रेट बोला है, बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स द बॉल नॉर्मली एंड बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड। तो एवरेज फोर्स क्या बेटा? न्यूटन में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। एफ एवरेज के लिए बच्चों इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डीपी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, सही है ना बच्चों? हाँ तो इसमें बेटा देखिए 1 मिली सेकेंड लिखा हुआ है तो 10 के पावर -3 सेकंड हो जाएगा, सारी चीज एसआई यूनिट में रखेंगे। चेंज इन मोमेंटम और निकालना है बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए बच्चों टकराने से पहले की सिचुएशन ये है, टकराने के बाद वाली सिचुएशन ये है, तो फाइनल मोमेंटम आप रखेंगे तो माइनस रखेंगे m इंटू वी, तो m की वैल्यू बच्चों 0.5 और v की वैल्यू है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड।
ये हो गया इनिशियल माइनस, सॉरी ये हो गया बच्चों फाइनल, है ना, ये फाइनल की जगह ये रख दिया माइनस इनिशियल। इनिशियल भी बच्चों यही रखेंगे 1/2 इंटू 2, है ना, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों -1 यानी -2 बन जाएगा। -2 को यहाँ पे रख देंगे बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 10 के पावर +3 न्यूटन। ठीक है, 2000 न्यूटन आएगा बच्चों। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। कितने बच्चों का ए ऑप्शन आ गया था, हाथ उठाओ ए ऑप्शन वाले। बहुत बढ़िया। जिनका बी या कुछ और आ रहा था बच्चों, यही आ रहा था ना? तो न्यूटन में क्यों नहीं आ रहा था? मतलब सारी चीजें एसआई यूनिट में ना, देखो मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, टाइम को भी आपने चेंज कर लिया। अच्छा, आपने किसको कन्वर्ट किया था? अरे सबको किसमें कन्वर्ट कर दिया था लेकिन सबको? ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। देखिए बच्चों, जब कन्वर्जन वाले प्रॉब्लम्स आए ना, तो देखिए आपको क्या करना है। जैसे किसी रैंडम यूनिट में दी हुई, तो पहला स्टेप तो यही होता है बच्चों कि आप ऑप्शन की यूनिट्स देख लीजिए कौन है, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों कि एसआई यूनिट में ही पहले आप आंसर निकाल लीजिए। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप एसआई यूनिट में निकाल लो, फिर आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, कोई नहीं कोई नहीं, अगला करिए बच्चों। बिल्कुल आसान है, जल्दी से बताओ आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बी ऑप्शन। क्लियर है ना बच्चों सबको? यस हाँ, अगला सवाल। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। यस सर, बच्चों थोड़ा प्लीज देख के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन। ऑप्शन ए, बेटा ऑप्शन बी गड़बड़ है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ए ऑप्शन सही है। हाँ बच्चों देखिए, वेलोसिटी जैसे मोमेंटम है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जैसे बच्चों हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो P cos 60 यानी MV cos 60 ये हॉरिजॉन्टल और MV sin 60 ये वर्टिकल। अब बच्चों मुझे बता दो, MV sin 60 और MV cos 60 में से कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? cos 60 चेंज होगा बच्चों, ये तो सेम रहेगा, है ना। और जब वापस आएगा तो ये इस डायरेक्शन में MV cos 60 हो जाएगा, और MV sin 60 तो अभी भी ऐसा ही रहेगा। सही है ना बच्चों? तो चेंज इन मोमेंटम जब आप निकालेंगे बेटा, तो MV cos 60 और ये फाइनल हो गया माइनस इनिशियल बच्चों MV cos 60। सही है ना? तो ये -MV/2 -MV/2 दोनों मिलके बच्चों -MV हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। कितने बच्चों का सही था बच्चों ए ऑप्शन? हाथ उठाओ। ठीक, अगला देखो। इस बार अलीगढ़ पाठशाला से कोई एक्सप्लेन करेगा जिशान के अलावा? वजीश नाम है, वाजिश, नवाजिश। चलिए, नवाजिश के अलावा कोई और एक्सप्लेन करेगा अलीगढ़ पाठशाला से? कौन करना चाहेगा? हम करेंगे सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तो आ गया आपका आंसर? अभी नहीं आया सर, नहीं नहीं, करिए करिए, कोई बात नहीं, करिए आराम से, समझ लीजिए। सोनीपत पाठशाला वाले भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। पता नहीं बच्चे, करना पड़ेगा सॉल्व। आपका 7/8 आ रहा है? अच्छा ऑप्शन, अच्छा अच्छा रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, ये 7/8 F ही है, यही ऑप्शन आ रहा है। यही आ रहा है। सी ऑप्शन।
यस सर। सी आ रहा है, ओके। हाँ करिए बेटा, बोलिए। एक ब्लॉक हाँ और एक जिसका अब सर जो रोड है उसके बीच में हमको टेंशन पूछा है, टेंशन, हाँ इसको हम दो पार्ट ठीक है। में, हाँ हाँ जो हाफ पार्ट है सर उसका मार्क हो जाएगा, मतलब इस वाले हिस्से का इसका भी और इसका भी, राइट राइट। एफ का फोर्स लगना है तो सर ए नेट निकालेंगे तो एफ अपॉन में टोटल मास करेंगे, एफ अपॉन में टोटल मास कर देंगे बेटा, तो एक हमारे पास m है और एक m/3 है, तो 3m m प्लस m/3 कितना जगह 4m/3, हाँ 4m/3 रख देंगे, ठीक है। ये नेट एक्सीलरेशन आ गया, फिर क्या करेंगे बेटा? तो नेट एक्सीलरेशन आ गया, फिर इसके बाद सर जो m/6 है प्लस m को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ऑसम एक्सप्लेनेशन। m प्लस m/6 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7m/6, है ना। और इसका जो आगे की तरफ एक्सीलरेशन है वो 3f/4m है ना। और यहाँ पे टेंशन निकालना, तो टेंशन बराबर मास 7m/6 इंटू एक्सीलरेशन 3f/4। यही कहना चाह रहे थे बेटा आप? यस सर। ठीक है, तो 3f/4, हाँ ये कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 7f/8 आना चाहिए बच्चों आंसर। यस सर, ये आ रहा है। ई ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या नाम बेटा आपका? अलीगढ़ पाठशाला, राहुल। अरे क्या बात है। 7f/8, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मैं 90s बॉर्न हूँ, मुझे लग रहा राहुल नाम का क्रेज शायद चला गया होगा, लेकिन चालू है अभी भी तुम लोग की क्लास में राहुल मिलते हैं बेटा तुम लोग को? हम ध्यान मिल गया आपको। हाँ मैं भाई साहब एलकेजी से लेकर मैं 10वीं फिर 11वीं 12वीं कॉलेज, तो 12 कौन से ईयर में हुई? मेरी 12th हुई थी बेटा 2010 में, है ना। ये तो वाला फोन वाली राहुल, कौन सा? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का जादू उस कदर था भाई साहब कि राहुल अभी तक चल रहा है। तो मुझे हमेशा 2 से 4 राहुल मिले हर बार मेरे बैच में, मतलब जब जॉब शुरू किया तब भी, ट्रेनिंग में भी, हर जगह राहुल। और मेरे बुआ का बेटा अभी भी चल रहा है राहुल, प्लीज उसका, अभी भी चल रहा है। अरे चेंज करा दो प्लीज, उसका नाम कुछ और रखवा दो यार। नहीं सर, मेहंदी से गलत दिखाओ सर, इंटेलिजेंट हो गया सर इसमें। तो इस पर सर एक शेर है सर। हाँ हाँ हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, हाँ हाँ हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझको कोई नाम आएगी उसको। नवाजिश, आप गलत लाइन में आ गए भाई। हाँ हैप्पी बर्थडे किसका है? आयुष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बॉबी। बॉबी कौन है? तुम लोग ऐसे ही, अच्छा जिनका जिनका भी भैया जन्म, हाँ मैं सबको एक साथ विश कर देता हूँ भैया, जिनका जिनका भी जन्मदिन है। अर्चित का भी है? अच्छा मुझे नाम बताओ किसका किसका है जल्दी से। आयुष है, सूरज और शिवानी, आदर्श, बस 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 ठीक, गलती हो गई, ठीक है, शांत शांत शांति शांति, हाँ हाँ अब हाँ ठीक है, गलती से मैंने बोल दिया, तुम लोग ये डिजर्व नहीं करते हो कि तुम लोग को ये सब, ये देखो जिसका भी भैया सुनो, अच्छा जिसका सच में बर्थडे, क्योंकि तुम लोग के दोस्त लोग बच्चों, तुम लोग के दोस्त लोग नहीं बोलने दे रहे हैं भाई, जिनका सच में बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। और हाँ कौन, ए देखो यार तुम लोग सुनो, मेरी बात सुन लो बच्चों, हाँ हाँ सुनो बच्चों, देखिए जब मैं आप लोग को ऐसे बात करने के लिए आपको बोलता हूँ ना,
तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करिए कि मैं ऐसा आप लोग बिहेव करिए कि मैं अगली बार फिर से आपसे, आप जैसे अच्छे से नहीं मेरे से इंटरेक्ट करेंगे तो मैं अगली बार ये सब मौका भी नहीं दूंगा आपको। तो जब भी ऐसा मिलता है तो थोड़ा सा एक डेकोरम बना के, ये नहीं कि सब चिल्ला रहे हो उसका बर्थडे है, इसका बर्थडे है, और बीच में कुछ लोग फालतू का भी बोलते हो, तो ऐसा नहीं, सब सुनाई देता है बेटा। तो ऐसा आप बोल मतलब मत करो ये सब, आप आपस में हम लोग रेस्पेक्टफुली एक बात करते हैं, मैं आपको अच्छे से बात करता हूँ, आप मेरे से अच्छे से बात करिए। तो थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाइए कि वापस से मौका मिले। अच्छा, जिसका जिसका बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको अपने जन्म दिवस की। और आगे आने वाला जब आप अगले साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें तो भगवान करे कि बहुत बढ़िया एक मेडिकल कॉलेज में कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। अगले ही साल का प्लान है ना बच्चे, पंचवर्षीय योजना तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए। आपने कल बोला था कि आप मैं हाँ तो कौन शायरी सुनाने की सोच रहा है? हाँ हाँ, मैं शायद क्या क्या बेटा? हाँ अरे मैंने कोई ऐसा नाम लेने ना लेने से कोई नहीं रोता, कुछ भी दोस्त लोग ना ऐसे बनाते रहते हैं। चलो अच्छा, नहीं सर, सच में किसका बर्थडे है? हाँ हैप्पी हैप्पी बर्थडे पारुल। और सोनम हैप्पी बर्थडे। चलो हाँ सवाल करते बच्चों, आ जाओ। AIPMT 2002, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन डेवलप। तो बच्चों T बराबर M इंटू जी इफेक्टिव, चूंकि ऊपर की तरफ जा रही तो G प्लस A कर देंगे। हाँ तो M की वैल्यू बच्चों 1000 और G प्लस A तो 10, सॉरी 9.8, 9.8 प्लस 1 है ना, तो 1000 इंटू 10.8, तो बच्चों 10,800 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए बच्चों अगला सवाल। बच्चों इसके बाद आपकी क्लास है जूलॉजी या बॉटनी की कुछ? नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है क्या क्लास है आपकी? कैंसिल हो गई। हाँ हाँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो यही आई थी कि शायद कैंसिल हो रही है। सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी आएगा। हाँ ये बच्चों आपकी यही सेम सवाल शायद आपकी डीपी में सूडो फोर्स लगेगा। मुझे एक्सप्लेन कोई कर दे, नरनौल पाठशाला से कोई एक्सप्लेन करेंगे बच्चों इस सवाल को? नरनौल पाठशाला, रुकने वाली है, फिर वेलोसिटी जो है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लगेगी। वेरी गुड, उसके अपोजिट। वेरी गुड। तो वो जो कॉइन होगा वो जो नीचे वाला पर्सन होगा उसके हाथ के आगे गिर जाएगा, है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। भूमिका नाम है ना बेटा आपका? यस सर। हाँ वेरी गुड। स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों जो भी ट्रेन के मोशन का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आगे गिर जाएगा पर्सन के हाथ से। तो बच्चों सही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन होगा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। बच्चों इसका डिस्कशन क्लियर है कि आपको सूडो फोर्स किस तरह से उस पॉइंट को आगे ले जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। अच्छा खत्म हो गए, चलिए तो आज बच्चों हम लोग डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आप लोग जाइए। इसके बाद क्लास है या नहीं है बच्चों आपकी? मुझे थोड़ा सा एक बार और कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। जाइए आराम से प्रिपेयर करिए बच्चों। पेपर जो है जो हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्कशन किया है। क्या बेटा? मैम भैया वो भी जॉब वॉब करते हैं भाई, घर पे नहीं है तो ठीक है। बात नहीं पलट रहा, मिल लेना तुम लोग। हाँ मैं कह रहा था बच्चों की शायरी,
ऐसा करवाएंगे। नहीं नहीं देखो, ये मैंने प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है मिलवा दूंगा मैं आपको जब भी ऐसा होगा। हाँ मैं कह रहा था कि आप लोग बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट हमने करे हैं उसको आराम से करके आइए। मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा है, कनेक्टेड बॉडी तक आएगा, स्प्रिंग फोर्स और सूडो फोर्सेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स नहीं आया, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं है बेटा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो आप लोग इतनी तैयारी करके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू अभी आप शायरी सुन लो, शायरी थैंक यू सर। थैंक यू। सर बाय। हेलो सर। हेलो सर, हेलो सुना दो सर। शायरी मुझे नहीं आती बच्चों, तुम में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हो। हेलो सर गाना सुना दो। हेलो सर, हाँ बाय 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 बाय। सर सोनम का बर्थडे ऐसा कर देगा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे सोनम जी। बाय 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 बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू, राधे राधे सर। बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।